हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने यूजिंग मैट्रिक्स मेथड लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी प्रॉब्लम्स की। सो आज का टॉपिक है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल से भी हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं क्रैमर्स रूल क्या होता है और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ओके, सो क्रैमर्स रूल ओनली वर्क्स ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि क्रैमर्स रूल को हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं दैट हैव अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए एंड अ यूनिक सॉल्यूशन, और उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होना चाहिए उस लीनियर इक्वेशन का। ओके, तो सपोज कोई लीनियर सिस्टम है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ई सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एफ। तो देखिए, जिस मैंने आपको पहले बताया था इक्वेशन हमने लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व की थी, वो भी कुछ इसी तरीके की थी। आपके कोएफिशिएंट्स थे, वेरिएबल्स थे एंड देन कांस्टेंट थे। तो देखिए यहाँ भी आपने कैसे इसको लिख लिया, ए बी सी डी, क्लियर। देन एक्स एंड वाई आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ई एंड एफ आपके क्या है, कांस्टेंट हैं। सो ए बी सी डी एक ये मैट्रिक्स बन गई आपकी, एक्स वाई एक मैट्रिक्स ये बन गई, और ई एफ कांस्टेंट एक मैट्रिक्स आपकी ये बन गई। सो एज्यूम दी डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो हमने कंडीशन रखी है, ये क्रैमर्स रूल की कंडीशन है कि वो तभी अप्लाई होगा, तभी काम करेगा जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो। देन एक्स एंड वाई कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल बाय दीज फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। सो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू है आपकी, एक्स की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो देखिए फॉर्मूला क्या है, जो आपकी कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स है और जो आपके कांस्टेंट की मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ आप पहले ई एफ लिखेंगे, देन बी डी। तो ये आपको याद करना है। ओके, सो कांस्टेंट का की कॉलम की वैल्यूज, देन जो आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो बना रखी है उसका सेकंड कॉलम, सो बी डी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, सो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये क्या है आपका, दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स एलिमेंट, क्लियर। दिस बी डी इज सेकेंड कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, second column of coefficient matrix, clear। तो EF is your constant matrix, BD is your second column of coefficient matrix, divided by this AB is your coefficient matrix, clear। तो जब हम, अब आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है कि जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेंगे और सेकंड प्लेस पे लेंगे, क्लियर। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे और कहां पे लेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे लेंगे। सो फर्स्ट कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, क्लियर है। तो ये ए बी सी डी आपकी क्या है, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है, क्लियर। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तब आप बी डी की पोजीशन, यानी बी डी की पोजीशन क्या है, सेकंड कॉलम, तो आप उसको सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। तो आपने यहाँ सेकंड पोजीशन पे रख दिया इसको, ये फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है, ये सेकंड कॉलम की पोजीशन है, ठीक है। जब आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को कहाँ रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, मैट्रिक्स पोजीशन क्या होगी इसकी, फर्स्ट, इसकी पोजीशन क्या होगी, सेकंड। इस तरीके से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए समझना और कैलकुलेट करना। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, अगेन ए बी सी डी इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल ई डी
डायगोनल मल्टीप्लाई ई डी माइनस बी एफ, यहाँ लिख दिया आपने, नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी, सो ए डी माइनस बी सी, सिंपल। ऐसे ही y की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने ऊपर लिखा है ए ई सी एफ, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए एफ माइनस ई सी डिवाइड बाय ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। क्लियर। एक बार रिवाइज करते हैं, क्या कहा मैंने कहा कि क्रैमर्स रूल, तीन चीजें, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए। देन आप अननोन वेरिएबल्स की x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, और किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा आपका, कांस्टेंट मैट्रिक्स, फर्स्ट पे कांस्टेंट मैट्रिक्स। देन y की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट पोजीशन पे, और दूसरी पोजीशन जो बची उस पे क्या आएगा आपका, कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर। और नीचे आपके क्या रहेंगे, दोनों में कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, याद करने के लिए कि कैसे हमें करना है। अब हम इसकी प्रॉब्लम देखते हैं। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो आएंगे ई डी माइनस बी एफ डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी एंड ए एफ माइनस ई सी डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी। ओके, चलिए। तो कोई आपका क्वेश्चन है, दो इक्वेशंस हैं आपकी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 9। ओके, तो क्या है आपके 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 5y इक्वल टू 9। ओके, तो अब सबसे पहले हम इन दो इक्वेशंस को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो बताइए क्या बनेगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, 2 3 3 5। वेरिएबल मैट्रिक्स क्या बनेगी, x y, और कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 7 एंड 9। क्लियर। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 2 3 3 5, एंड देन एक्स वाई क्या है आपके वेरिएबल मैट्रिक्स, और 7 9 आपकी क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। चलिए अब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है या नहीं। तो इन एक्चुअल डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए हमारा, नॉन जीरो। सो देखिए किसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, जो कि क्या है आपकी 2 3 3 5। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है ये, इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल क्या होगा, 2 3 3 5, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 3 इंटू 3 9, तो आंसर कितना आया 1। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 1, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है। देन दूसरी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए 2 बाई 2 की, सिंपल, एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो अभी हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो डेल्टा x क्या है, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस जो हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, अब हमें डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो डेल्टा x मीन्स जो भी हमें ऊपर रखना है। तो डेल्टा x इन एक्चुअली यहाँ पे है क्या, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट था, ये ऊपर जो आपने लिखा हुआ है ई डी ई बी एफ डी। ओके, तो देखिए क्या बताया था मैंने आपको, अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, x की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके 7 9, एंड सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो 3 5, सो 3 5। इस तरीके से डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा y मीन्स y का जो न्यूमरेटर है क्या होगा, फर्स्ट कॉलम ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है 2 3, सो आप यहाँ लिखेंगे 2 3, एंड देन कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो वो कितनी है आपकी 7 9। तो आई थिंक सिंपल है, कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया होगा ये। तो यही चीज देखिए यहाँ डेल्टा x में लिखी गई है 7 3 9 5, और डेल्टा y में लिखी गई है 2 7 3 9। अब सिंपली आपको इसको क्या करना है, आपस में सॉल्व करना है। तो 7 इंटू 5 कितना होगा 35, 9 इंटू 3 27,
तो 35 माइनस 27 कितना हो गया? 35 माइनस 27 इज 8। सो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई x के लिए 8। एंड देन अगर हम डेल्टा y के न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा? 2 इंटू 9 दैट इज 18 माइनस 7 इंटू 3 21। सो 18 माइनस 21 इज माइनस 3। क्लियर? तो देखिए इसकी वैल्यू आ गई आपकी सॉल्व करके 8, इसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनस 3। अब हमें x फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा? 8 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है? 1। सो 8 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 8। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 3 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट दैट इज 1, सो इट इज इक्वल टू माइनस 3। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्रैमर्स रूल से किस तरीके से हम x अननोन वेरिएबल, जो वेरिएबल्स हैं आपके x एंड y, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल आपको दो चीज़ें याद रखनी है बस कि x में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, y में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी। x में न्यूमरेटर की वैल्यू कांस्टेंट, देन सेकंड कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, देन y में फर्स्ट कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स एट दी सेकंड कॉलम, एट दी सेकंड पोजीशन। ओके, तो ये था हमारा क्रैमर्स रूल और उसका एक एग्जांपल। आगे हम देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं A जिसका ऑर्डर क्या है? n इंटू n। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एंड I बी अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी जिसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर ही है। ओके, अगर वो 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप A कंसीडर कर रहे हैं तो आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स है उसका भी जो ऑर्डर होगा वो 2x2 होगा। देन A माइनस लैम्डा I is mod A minus lambda I is called the characteristic polynomial of matrix. Okay, so A minus lambda I is called the characteristic polynomial of matrix. तो एक polynomial equation बनेगी आपकी। क्लियर? जैसे हमने पढ़ा था x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो ये एक polynomial है आपका सेकेंड ऑर्डर का। तो ऐसे ही A माइनस लैम्डा I जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन आएगा, तो दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर हम a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 रख दें, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यूज के लिए तो वो हमें क्या देगा? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स देगा। तो कोई इक्वेशन a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 को हम जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर आल्सो नोन एज आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आइगन वैल्यूज क्या हैं, तो दैट इज बेसिकली दी सॉल्यूशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनती है आपकी? a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 को जब आप सॉल्व करते हैं। ओके, सो a माइनस लैम्डा इज द पॉलिनोमियल एंड दी a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 is the characteristic equation, and then after solving the characteristic equation we will find the roots, characteristic roots। तो यानी कि हम a माइनस लैम्डा a इक्वल टू 0 को सॉल्व करके जो रूट्स निकालते हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं। ओके, देखिए a माइनस लैम्डा i क्या है? सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, a माइनस लैम्डा i। तो देखिए यहाँ देखने से ही पता चल रहा है a क्या है? कोई मैट्रिक्स होगी। क्लियर? लैम्डा क्या है? लैम्डा कोई कांस्टेंट है, सो लैम्डा इज कांस्टेंट। एंड आई क्या है? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कुछ एक कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। तो सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर कितना है? 3x3। सो इट्स ऑर्डर इज 3x3, so 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, सो यूनिट मैट्रिक्स भी कितनी की होनी चाहिए? फॉर दिस इट शुड बी, सो यूनिट मैट्रिक्स और यू कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायमेंशन भी या ऑर्डर भी 3x3 का ही होना चाहिए। क्लियर?
सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लिख ली 1 1 1 0 0 0 0 0 0। क्लियर? ओके, तो इतना पॉइंट समझ में आ गया। ए क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स को या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, लैम्डा से जब आप 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। सो लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और देन आपको क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई। सो ए मैट्रिक्स में से लैम्डा आई को माइनस करना है। तो आप यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स लिखी, ये आपकी लैम्डा आई मैट्रिक्स है और उसमें से आप उसको माइनस कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। तो जब आपने उसको माइनस किया तो देखिए यहाँ चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, 0 माइनस लैम्डा, आई थिंक लैम्डा, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2। सेकेंड रो की बात करें तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 0 2, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 0 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। तो देखिए यही आंसर आया है, 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, माइनस लैम्डा 1 2। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, जिस कॉलम जिस भी एलिमेंट को हम ले रहे हैं मैट्रिक्स के उसे हम कंसीडर करेंगे, देन उसकी रो और उसके कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ हमने एलिमेंट क्या लिया, माइनस लैम्डा। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो यही मेथड है, हमने जब कैलकुलेट किए थे डिटर्मिनेंट तो पढ़ा था। तो ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, दैट इज फॉर डिटर्मिनेंट। सो हमने एलिमेंट लिया माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा स्क्वायर आया, माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा और माइनस 1। तो इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया। जब हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन यूज करते हैं। तो -1, इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस लैम्डा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 और माइनस साइन, तो माइनस -2। क्लियर? देन प्लस थर्ड एलिमेंट इज 2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे। क्लियर? जब हम इस 2 की बात करेंगे तो इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए। सिंपल क्या बचा, 1 -1, सो -1 आ गया, -1 लिख दिया, माइनस लैम्डा इंटू 2, -2 लैम्डा, और माइनस साइन है तो -2 लैम्डा। क्लियर? तो ये पॉइंट समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, जिस एलिमेंट को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट, उसकी रो को छोड़ना है, उस कॉलम को छोड़ना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, देन उसी रो में आगे जाएंगे तो सेकेंड एलिमेंट माइनस के साथ स्टार्ट होता है और देन थर्ड एलिमेंट। अब इसे सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -1 -1 माइनस लैम्डा +2 -1 इंटू +2 लैम्डा। तो लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, देखिए माइनस लैम्डा की पावर 3, ओके, लैम्डा क्यूब, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस लैम्डा, ओके, -1 माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, प्लस लैम्डा, -1 इंटू 2 इज -2, +2 इंटू -1 इज -2, एंड देन +2 इंटू +2 इज 4 लैम्डा। ओके, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन को कंसीडर करना है और वैल्यूज को सही तरीके से लिखना है। अब जो जो टर्म्स सेम ऑर्डर के उनको ऐड कर लीजिए। देखिए लैम्डा की पावर 1, लैम्डा की पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, दोनों कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, -4, और ये है 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा, और देखिए यहाँ 2 लैम्डा है तो कितना बन जाएगा, 6 लैम्डा। आगे के चल रहा है माइनस लैम्डा की पावर 3 प्लस 6 लैम्डा, और ये कांस्टेंट कितना है, -4। ओके, तो जब आपने a माइनस लैम्डा आई को कैलकुलेट किया, सो a माइनस लैम्डा आई को आपने कैलकुलेट किया, डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, तो वैल्यू कितनी बनी है आपकी, -λ³ प्लस 6 लैम्डा
-4, ओके, लैम्डा -4। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। सो टू फाइंड रूट्स कंसीडर, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन के पॉलिनोमियल के या पॉलिनोमियल को जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो हम उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे। सो मॉड a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, क्लियर। सो मॉड a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। सो अब हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। अब हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि वही तो उसके रूट्स होंगे। सो बेसिकली हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक मेथड होता है सिंथेटिक डिवीजन, जिसकी हेल्प से हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो पहला जो हमें यहाँ पे काम करना है वो हमें ये देखना है कि एक रूट हमें एजम्पशन मेथड से फाइंड आउट करना होगा, मतलब एज्यूम करके एक कोई रूट हमें निकालना होगा। अब देखिए हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे लैम्डा की। सो लैम्डा इक्वल टू अगर मैंने 1 रखा तो कितना आएगा 1 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू 0 नहीं है, कितना है ये 5, यानी आंसर आएगा -1। तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं हो सकता। लैम्डा इक्वल टू 2 अगर रखेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8 12 प्लस 4। सो 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 दैट इक्वल टू 0। इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। सो हमने एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ओके। सो लैम्डा इक्वल टू 2 अगर हम रखेंगे तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो अब वही हम यहाँ यूज करते हैं। तो देखिए सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, जो भी हमने एक रूट फाइंड आउट किया है उसको हम यहाँ लिखते हैं, सो दैट इज 2। फिर हमारी इक्वेशन क्या थी, देखिए हमारी इक्वेशन थी लैम्डा की पावर 3, सो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन थी, क्लियर। तो माइनस लैम्डा पावर 3 प्लस 6 लैम्डा माइनस 4, ओके। अब देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ये भी ले सकते हैं लैम्डा की पावर 3 प्लस माइनस कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 4। और ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा ताकि मुझे पता चल जाए कि लैम्डा की पावर 2 का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है, क्योंकि यहाँ लैम्डा की पावर 2 की वैल्यू यहाँ नहीं गिवन है। तो इसका मतलब वो कितना है 0। तो देखिए लैम्डा की पावर 3 का कॉफिशिएंट कितना है 1, इसका कॉफिशिएंट कितना है 0, लैम्डा का कितना है -6, इसका कितना है 4। तो 1 4 0 -6 और 4 यहाँ हमने नोट डाउन कर लिया, क्लियर। इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं करना है, सिंपल इक्वेशन जो है उसका कोई एक सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करके देखिए तो आपको यहाँ पता चल गया कि 2 उसका एक सॉल्यूशन है, तो आपने 2 यहाँ लिख दिया। देन अपनी इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल। तो फर्स्ट लैम्डा पावर 3 का कॉफिशिएंट 1 है, लैम्डा स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा, उस वैल्यू यहाँ नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट 0 होगा डेफिनेटली, तो यहाँ 0 लिख दिया। लैम्डा का -6 है और 1 4, सो 1 0 -6 4। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो 2 जो पहला एलिमेंट है उसको आप डायरेक्ट लिख देंगे। सो आपने 1 को डायरेक्ट यहाँ कॉपी कर दिया 1, क्लियर। देन आप इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 1 2, आप 0 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आ गया 2। देन अगेन आप इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 4। देन आप -6 और 4 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा -2। देन आप अगेन इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा -4। आप 4 और -4 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आएगा 0। तो देखिए आपने क्या किया, 1 को आपने डायरेक्टली यहाँ कॉपी किया, इस फैक्टर के साथ 2 के साथ आपने इस 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2 इंटू 1 2 और उसको आपने यहाँ लिख दिया।
देन आपने 0 और 2 इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ऐड ऑन कर लिया तो आंसर कितना आया 2। देन आपने इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ फिर से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया 4। फिर आपने इसको और इसको आपस में ऐड किया, -6 + 4 आंसर कितना आया -2। देन आपने 2 को फिर से -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया -4। और देन आपने 4 और -4 को फिर से ऐड किया तो आंसर कितना आया 0। ओके, सो आपका आंसर आ गया 0। सो इसका मतलब अब ये फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता और आपके पास क्या वैल्यूज बची 1 2 -2। ठीक है, मतलब आगे वैल्यूज नहीं है। तो अब ये जो आपका 1 2 -2 बचा इसको कैसे रीड करते हैं, यहां पावर क्या थी मैक्सिमम 3, तो अब एक पावर कम हो जाती है और वो पावर क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा स्क्वायर। कॉफिशिएंट कितना है 1, दूसरी क्या बन जाएगी लैम्डा, कॉफिशिएंट कितना है 2। अब लैम्डा के बाद लैम्डा पावर 0 यानी 1 और तीसरा क्या बन जाएगा -2 दैट इक्वल टू 0। ओके, सो अब जो आपके पास इक्वेशन आई निकल के दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -2। और इसको सॉल्व करना इजी है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से यूज सॉल्व कर सकते हैं और उसके फिर बाद हम लैम्डा के और सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। Okay, so now we have to solve this to get another two values. For this we will use the formula. हम सब ने मैथ्स में ये 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये वैल्यूज क्या होंगी, देखिए b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी आपकी 2, a की वैल्यू होगी आपकी 1 और c की वैल्यू होगी आपकी -2। ओके, सो ये a इसका कोएफिशिएंट b इसका कोएफिशिएंट c दैट इज -2। तो सिंपल देखिए a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू -2 और उसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4a इज 1 c इज -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो आपने इसको सॉल्व किया, अंदर 4 ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे तो 4 + 8 प्लस माइनस -2 तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12। सिंपल है, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 2 कंप्लीट का डिवीजन। सो -2 प्लस माइनस 2√3। अब देखिए 2√3 कैसे आया, अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, सो अंडर रूट 12 इज अंडर रूट 4 × 3 और 4 का रूट कितना होता है 2, सो दिस इज 2√3। सो यहाँ पे आपने -2 प्लस माइनस 2√3 लिख लिया डिवाइड बाय 2। तो ये डिवीजन जो है वो कंप्लीट का डिवीजन है। देन आपने 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो 2 कॉमन निकल के कितना है -1 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यूज क्या मिली आपको -1 प्लस माइनस √3। सो एक फैक्टर क्या बनेगा आपका -1 प्लस √3, सेकंड क्या बनेगा -1 माइनस √3 और थर्ड बनेगा आपका 1। सो दिस इज λ1 λ2 λ3, ये 3 फैक्टर्स आपके आ जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई क्या है, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्यूशंस निकाल के कैसे आप लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमने क्रैमर्स रूल पढ़ा, तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स ये जो आज हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।